हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसटी ग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में एसटी ग्राफ के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्थिति, समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, एसटी ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, जिससे बचा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको अधूरा लगता होगा आज वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने आपके साइन बोर्ड पर एक दो न्यूमेरिकल लिया हुआ है, सिंपल न्यूमेरिकल। बाकी आगे भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम आगे आने वाले यानी कंपटीशन में पूछे जाने वाले जो भी कठिन से कठिन प्रश्न को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस बोर्ड पे आपको दो सवाल दिखाई दे रहे हैं, पहला सवाल और एक दूसरा सवाल है। तो दोनों सारी सूचनाएं जो एसटी ग्राफ में दी गई हैं, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेग की वैल्यू निकालना है। कोई टाइम के साथ जो है किसी गतिशील कण की पोजीशन को लेकर के ये ग्राफ खींचा गया है। तो पहले में क्या है, इस ग्राफ को देख करके सारी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में है, क्या बताना, ओए ए बी बी सी क्षेत्र में वेग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। हमें यहाँ ओए क्षेत्र में निकालना, फिर ए बी, फिर बी सी। ठीक है ना। तो हमने एसटी ग्राफ में क्या पढ़ा था, हमने एसटी ग्राफ में पढ़ा था कि ग्राफ का स्लोप अगर हम निकाल लें तो स्लोप से हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, हल करते हैं इस सवाल को, तो जो स्लोप हमने बताया था जिसको हम लोग कहते हैं ढाल, तो ढाल जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा y डेल्टा x dy dx भी होता है। यानी कि y अक्ष पर ली गई राशियां बटे x अक्ष पे ली गई राशियों का अनुपात होता है। ठीक है ना। x अक्ष पे ली गई राशियों का अनुपात होता है। इसी को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं। जो स्लोप होता है यानी कि जो ढाल होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, वेग कहते हैं, और यही tan थीटा बराबर होता है। और tan थीटा मतलब वही लंब बटे आधार। ठीक है ना। यानी कि y अक्ष पे ली गई राशियों का अंतर ले लेंगे एक तरह से दो पॉइंट के बीच, और x अक्ष पे दो बिंदुओं के बीच के डिफरेंस लेकर के उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें tan थीटा मिल जाएगा, यानी कि ढाल मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, जिससे हम लोग v कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें ओए क्षेत्र के लिए, तो ओए क्षेत्र के लिए देखिए ये वाला डिफरेंस चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये कितना, 5, यानी अगर देखा जाए y2 यानी बाद वाला, y1 माने यहाँ वाला, तो y2 जो है 5 है, y1 क्या है 0, एक तरह से देखा जाए, या ये पूरा डिफरेंस दिया जाए तो कितना 5 है, यानी 5 माइनस 0 अगर देखा जाए तो 5 माइनस 0। और उसी तरह टाइम में ये x2 है, टाइम की बात करें, और ये x1 है, x एक्सिस पे है, तो 5 माइनस 0 ये भी हो गया। ठीक है ना। यानी कि 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। एबी रीजन के लिए, एबी रीजन के लिए क्षेत्र के लिए क्या होगा, क्षेत्र में क्या होगा, तो देखिए ये ग्राफ से अगर हमें डायरेक्ट बताना है देख करके, तो अगर एसटी ग्राफ जो है टाइम एक्स अक्ष के जो है अगर समांतर होता है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है, और वो जो कण है वो क्या है, स्थिर है। जब कण चल ही नहीं रहा तो वेलोसिटी 0, हमने बताया था कि इस तरह का अगर ग्राफ आता है तो वेग की वैल्यू 0, या कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, v बराबर देखा जाए तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। तो ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पे ली गई है तो वैल्यू, तो देखिए ये बाद वाली है, y2 भी 5 और y1 भी 5 है। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की वैल्यू क्या है, 5, यानी अगर देखा जाए तो 5 माइनस 5। ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 10 माइनस 5 है, लेकिन ये 0 बटे 5 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ से भी बता सकते हैं। ठीक है ना। ग्राफ से भी बता सकते हैं। इस ग्राफ से देखकर ये भी बता सकते हैं कि वो ये क्षेत्र में उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे क्या बता सकते हैं, 0 है। अब बीसी क्षेत्र में 0 नहीं हुई, वो भी एक समान रूप से बढ़ेगी, है ना। तो बीसी क्षेत्र में देखेंगे तो बीसी क्षेत्र के लिए, क्षेत्र में v क्या है, tan थीटा, यानी कहने का मतलब tan थीटा होता है, एक तरह से अगर ये थीटा है तो ये लंब आधार ये कितना है, ये 5 है, ये 10 है, गैप कितना होगा 5, यानी इसको हम y2 माइनस y के हिसाब से देखेंगे 10 माइनस 5, और फिर ये गैपिंग देखेंगे 15 माइनस 10, यानी x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 10 में से 5, 15 में से 10 ये 5, ये भी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना।
तो ये तो एक सिंपल अपने तरफ से लिया गया एग्जांपल है। ये रीडिंग कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे रीडिंग चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो इस केस में भी 1 है, इस केस में भी 1, वहां पे आकर के 0 हो जाती है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ तक वो एक समान चाल से चलता है स्पीड से, फिर रुक जाता है। कितने सेकेंड तक रुका रहता है? 5 सेकेंड तक। फिर इसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से फिर बढ़ता है आगे, ठीक है ना। चलिए दूसरे सवाल में क्या है। दूसरे सवाल में देखिए भाई, ओए के लिए तो आप निकाल ही सकते हैं वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब ये अपान ये, यानी ये जो होता है ये y2 माइनस y1, ये जो होता है x2 माइनस x1, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि लंब बटे आधार। ये अगर थीटा है तो ढाल कैसे निकालते हैं? ये ढाल ही तो वेग देता है, ढाल, और इसी को हम लोग tan थीटा कहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप देखें OA के लिए तो ये कितना है, ये 0 है, y2 10 है, y1 0 है, आप कह सकते हैं। तो टोटल ये जो गैपिंग है वो 10 है, यानी 10 माइनस 0 आप कह सकते हैं। और ये कितना, 5 माइनस 0, यानी 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और ए बी क्षेत्र में देखें तो 0 है। ए बी क्षेत्र में क्या है, 0, अभी हमने ऊपर बताया था, क्योंकि इस तरह का ग्राफ अगर होता है 0 है, यानी 10 माइनस 10, क्योंकि ये भी पोजीशन 10 पे है, ये भी 10 पे है। 10 माइनस 10/10 माइनस 5, तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 10 माइनस 10, 10 माइनस 5 यानी 0, 5 यानी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा इस सवाल में हटके है, बीसी क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। बीसी क्षेत्र के लिए क्या होगा, बीसी क्षेत्र के लिए आप देखिए, ये यहाँ पे थीटा क्या था, 90 से छोटा था, यहाँ पे थीटा 90 से छोटा स्लोप, यानी यहाँ पे थीटा ही 0 है, यहाँ पे 90 से 0, तो इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स एक्सिस ये जो थीटा अगर लेते हैं तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि वेलोसिटी घट रही है। कहने का मतलब जो गतिशील कण है वो वापस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है ना, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, यानी कि वापस आ रहा है। देखिए स्पीड तो वही है लेकिन वापस आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई है, यानी कि अब वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी हम क्या लेंगे, नेगेटिव, लेकिन कितनी वैल्यू होगी ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ढाल इसका नेगेटिव आएगा और निकाल कर भी दे सकते हैं। v अगर निकालना चाहे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y पर ली गई राशियों का अंतर y अक्ष पर या x अक्ष पर, तो y अक्ष पे हमने पोजीशन लिया हुआ है, तो ये कितने पर है, ये देखिए आकर के 0 पर हो गया, और उसके पहले ये कितने पे था, 10 पे था, तो ये सॉरी ये 15 है, ये लास्ट में कितने पे है, 15, पहले कितने था, 10, 15 माइनस 10, यानी क्या हो जाएगा, -10/5, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव रहेगी, यहां से यहां तक 2, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि ये वापस आ रही है, यानी कि पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था गतिशील कण, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। चलिए तो कुछ और सवाल लगाते हैं, ठीक। तो हम लोग अगला सवाल, तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरे सवाल में ये कहा है कि इस ग्राफ से, यानी ये एसटी ग्राफ है, इसमें टाइम और पोजीशन का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस ग्राफ से हमें ये बताना है कि जो इस ग्राफ से जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी और इसमें किससे मैच कर रही है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू देखिए, टाइम की नहीं दिया है, सिर्फ वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी -2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है वेलोसिटी टाइम के साथ, लेकिन पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है एक समान रूप से बढ़ रही है ना, कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, नेगेटिव है, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा वेलोसिटी का ऑप्शन सही है, इससे देख के बताना। अब देखिए इसमें एक ग्राफ जो आया है, ठीक है ना, तो आप पहले ये देखिए कि यहाँ वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है कि कैसी है। तो देखिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ एंगल बनाता है, यानी ये वाला थीटा होगा जो, और अगर हम किसी भी पॉइंट पे ले लें, यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, हर जगह एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है, हर जगह एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी क्योंकि हमारा जो ढाल है, यानी कि कहने का मतलब जो स्लोप है वो क्या है,
स्थिर है यानी कांस्टेंट, यानी कि थीटा क्या है, कांस्टेंट। जो थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, ये भी स्थिर होगा। थीटा कांस्टेंट तो ढाल यानी स्लोप tan थीटा भी क्या होगा, स्थिर कांस्टेंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस ग्राफ से तो एक चीज पता चला कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। दूसरी चीज हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो एंगल है ये यानी थीटा जो बन रहा है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब v क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी लेकिन नेगेटिव होगी। अब ग्राफ में मैच करिए, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, एक समान रूप से बढ़ रही है, यहाँ तक जाते जाते 2 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो आगे पढ़ा जाएगा हम लोग बीटी ग्राफ में, ठीक है ना। यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक समान रूप से बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ में देखा जाए तो इस ग्राफ में देखिए, पहली बात तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 2 है। दूसरी चीज नेगेटिव है, वही चीज हमें यहाँ ग्राफ से मिल रहा है। थीटा कांस्टेंट यानी ढाल स्लोप कांस्टेंट यानी v कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट है -2 है, लेकिन नेगेटिव कैसे है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है ना। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्योंकि tan का मान अगर 90 से अधिक है तो वो नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, नेगेटिव और कांस्टेंट, तो ये वाला। तो इस ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मैच करती है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 2 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको चौथा सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल ग्राफ में पूछा है कि चाल घट रही है या बढ़ रही है, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, यानी कि v का मान घट रहा है या बढ़ रहा है, ये बताना है, ठीक है ना। यानी कि स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक। तो देखिए ग्राफ पे ध्यान दीजिए कि हमने ग्राफ पे बनाया था यहाँ पे इस तरह का, तो हमने वहाँ दिखाया था कि इसके लिए अगर ये जो कॉनकेव है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो अवतलाकार है वो ऊपर होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये ऊपर की ओर है, तो यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव, यानी ट्रिक बताई इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। अब v की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है v की वैल्यू, ठीक है ना। अब चलिए, यानी हमको यहाँ मिल गया ये क्या है, पॉजिटिव है। v निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इस पे ग्राफ खींच सकते हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो x एक्स के साथ ये वाला ग्राफ x एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे लेगा एब्ट्यूज एंगल है, तो एब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए v क्या हो गया, नेगेटिव। और हमने ये बताया था कि a और b जब अपोजिट होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगी ना, डिक्रीज, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रही है, घट रही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी कि बल जिधर लग रहा है, एक्सेलरेशन जिधर हो रहा है, उसकी अपोजिट वस्तु जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो उसका लगातार वेलोसिटी घटेगी। तो इस केस में क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर ये पूछा जाए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि इसमें कौन सा, इस ग्राफ से बताना है हमको देख करके कि इसमें वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू इसमें से मिलेगी। इस ग्राफ से हमें ये देखकर बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वेलोसिटी के लिए सही है, ठीक है ना। तो हम पहले इससे इस इंफॉर्मेशन लेंगे कि हाँ वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, कांस्टेंट है, क्या है। तो हम पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए पहली बात ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, कॉनकेव जो है अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अवतलाकार जो पृष्ठ है वो क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ से मिल गया कि पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। अब रही बात वेलोसिटी को पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने के लिए, तो आप इस पे क्या करिए, स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा जो एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बनाती है, तो ये स्मॉलर देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा जो है ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए v का मान क्या होगा, पॉजिटिव। अब a और v अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वेग की वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रही है,
आइए अब इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि किस ग्राफ में वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, समय के साथ वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ रही है। ठीक, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी समय के साथ कांस्टेंट है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है समय के साथ घट रही है, यानी जीरो के करीब जा रही है, लास्ट में जीरो हो रही है, ये भी नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू तो बढ़ रही है समय के साथ लेकिन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है घट रही है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ घट रही है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है ना, बढ़ तो रही है लेकिन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, और वहां पे क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है और एक समान रूप से बढ़ रही है, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और पॉजिटिव भी है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे तो लास्ट में जाकर के जीरो हो जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन है क्या, नेगेटिव है। ठीक है ना, देखो ये नीचे की डायरेक्शन में भी क्या, नेगेटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो इसके इंफॉर्मेशन से आप यहाँ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो हमें इसमें ये देखना है कि वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ एक समान रूप से बढ़ रही है, तो इसमें। ठीक, चलिए सवाल दो सवाल देखते हैं, इसके बाद ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। देखिए पहले ग्राफ, एसटी ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है इस ग्राफ में कि कौन सा ग्राफ जो है इसके इंफॉर्मेशन से मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो इस ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। फिर यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के लिए ग्राफ दिया है वीटी। ठीक है ना, तो पहले इस ग्राफ से हमें निकालना है कि इसके इंफॉर्मेशन से कौन सा ग्राफ जो है मैच कर रहा है सही सही। तो देखिए पहले यहाँ इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं इस ग्राफ से। तो देखिए इस तरह का ग्राफ आ रहा है जिसको कॉनकेव पोर्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये बता रहा है कि ये नेगेटिव है। ठीक है ना, अब हम यहाँ से इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब tan थीटा जो है पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी का मान पॉजिटिव होगा। ये इंफॉर्मेशन मिली। तो जब दोनों ये अपोजिट साइन के होते हैं तो v क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू जीरो हो जाती है क्योंकि यहाँ के स्पर्श रेखा खींचेंगे, टाइम h के पैरेलल हो गया जीरो। फिर देखिए इसके बाद डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है, फिर यहाँ स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे v नेगेटिव हो गया। अब देखिए a नेगेटिव b नेगेटिव जब सेम साइन का है तो v की वैल्यू इंक्रीज करेगी नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में वो एक समान रूप से इंक्रीज करेगी। अब आइए यहाँ पे पता लगाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें कहाँ मिल रही है वेलोसिटी के लिए। ठीक, चलिए इसमें शुरू में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है पॉजिटिव है। बाद में घट के जीरो हो रही है, घट के जीरो, यहाँ पे भी घट रही है, जीरो हो रही है। लेकिन इसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पे वेलोसिटी लास्ट में क्या, नेगेटिव, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, पॉजिटिव। ये नहीं है, v का मान अगर नेगेटिव होता तो ये सही हो जाता। आइए इसमें क्या है कि शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, जबकि वहां पे शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं है, वेलोसिटी वैल्यू पॉजिटिव है। इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर रही है। वहां पे वेलोसिटी देखिए डिक्रीज करके यहाँ जीरो हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज करके जीरो नहीं हो रही। हाँ, जीरो नहीं हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, और बाद में जाके डिक्रीज कर रही है ना, जबकि यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। ठीक, तो पहले ही इंफॉर्मेशन ये गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसकी जीरो होनी चाहिए, पहले डिक्रीज कर रहा है ना, और जबकि यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, लास्ट में जाके यहाँ जीरो हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यही नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, फिर v डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये दोनों अपोजिट साइन में साइड से समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, फिर आके यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। इसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ के बाद नेगेटिव हो जा रही है, देखो यहाँ से ये नेगेटिव हो रही है, -1 -2 -3 नेगेटिव हो रही है। दूसरी चीज इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है। इस ग्राफ से क्या है, बढ़ रहा है लेकिन विथ नेगेटिव साइन।
ठीक है ना, वेलोसिटी निगेटिव है, बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ सही है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे शुरू में ही वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, जबकि शुरू में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पहले ही नहीं मिला। इसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, जबकि वेलोसिटी शुरू में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ये घट के वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गया, ठीक है ना, पहले ही नेगेटिव फिर जीरो। इसके बाद जो है वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ तो रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन v बाद में पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन v बाद में क्या है, नेगेटिव है। v बाद में क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है, इसीलिए ये भी नहीं। ये जो है इसके इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है वेलोसिटी के लिए, ये अब सही होगा। ठीक, इस सवाल में ये बताना है ग्राफ से कि कितनी बार वेग का मान जीरो होगा, कितनी बार v का मान शून्य होगा। तो शून्य का मान कहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि टाइम अक्ष के पैरेलल है। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, टाइम अक्ष के पैरेलल है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है टाइम अक्ष के पैरेलल। तो जब ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर होता है, वहां वेग का मान जीरो होता है, वहां वेग का मान जीरो होता है। तो 3 बार, यहाँ पे क्या है, 3 बार वेग का मान क्या होगा, मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया एसटी ग्राफ से, और इसमें बहुत सारे सवाल, करीब 1 से लेकर 7 सवाल हमने लगाए। जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहा होगा इसके पहले वीडियो लेक्चर में, तो आप क्लियर हो गया होगा। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को आप सर्च करके इसके पहले वाली जरूर देखेंगे। अगर इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसका पहला वाला वीडियो लेक्चर आप एसटी ग्राफ जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वहाँ की इंफॉर्मेशन, वहाँ का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट, जैसे वहाँ पे हमने बताया है कि जब ग्राफ जो है, ये जो अवतलाकार पोर्शन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ए नेगेटिव होता है, और फिर भी पॉजिटिव कैसे होता है, थीटा को देख कर पता करते हैं कि जो स्लोप है, ढाल है, थीटा अगर पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू जितना अधिक वेलोसिटी का मान उतना अधिक होता है, ठीक है ना। वहाँ पे हमने ये बताया है कि अगर कोई ग्राफ टाइम अक्ष के पैरेलल होता है तो वेलोसिटी का मान जीरो होता है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें यहाँ मैच कराना है वेलोसिटी की, कब जीरो है, कब घट रही है, कब बढ़ रही है, कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है। तो इस इंफॉर्मेशन से यहाँ पे मैचिंग हो रही है, ये तीनों मैच पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। ये ऑप्शन सही। कितनी बार v का मान शून्य है, इस ग्राफ से तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी तक एसटी ग्राफ पढ़ा और एसटी ग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लगाए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वीटी ग्राफ के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।